नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में, जहाँ मिलती है सबसे सटीक और परीक्षा उपयोगी जानकारी। आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख वंशों से जुड़े 30 बेहद महत्वपूर्ण MCQ जो एडीओ 2025 और अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की शानदार अभ्यास यात्रा को। प्रश्न 1। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस वंश का शासन था? ऑप्शन है कलचुरी वंश का, ऑप्शन बी नागवंश का, या ऑप्शन सी सोमवंश, या ऑप्शन डी मराठा वंश। तो बताइए छत्तीसगढ़ में किस वंश का जो है शासन था सर्वप्रथम? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नागवंश का। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जो है नागवंश का शासन था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 2। सोमवंशी वंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है रतनपुर, ऑप्शन बी तुंगीनाथ, ऑप्शन सी सिरपुर, या ऑप्शन डी मल्हार। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिरपुर। सोमवंशी वंश की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखिएगा सिरपुर थी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सिरपुर जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है भानु प्रताप, ऑप्शन बी कोक्कल देव प्रथम, या सी मोहित देव, या डी हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पृथ्वीदेव प्रथम। छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी वंश की स्थापना जो है पृथ्वीदेव प्रथम के शासन में की थी। किसके? तो ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 4। रतनपुर को राजधानी बनाने वाला कलचुरी शासक कौन था? ऑप्शन है कोक्कलदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, या पृथ्वीदेव प्रथम, या अमर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी रत्नदेव प्रथम। रतनपुर को राजधानी बनाने वाला कलचुरी शासक कौन था? तो याद रखिएगा रत्नदेव प्रथम था, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में है नागवंशी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो प्रश्न 5 में पूछा गई नागवंशी शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए मल्हार, बी रतनपुर, सी सूरी, एंड डी सिरपुर। तो राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरी। नागवंशी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा सूरी में थी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6। कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन माना जाता है? ऑप्शन है ए पृथ्वीदेव प्रथम, बी रत्नदेव द्वितीय, या सी कोकलदेव द्वितीय, या डी भानुदेव देव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रत्नदेव द्वितीय। कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन माना जाता है? तो याद रखिएगा रत्नदेव द्वितीय, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन है 1750, ऑप्शन बी सन 1741, या ऑप्शन सी 1781, या ऑप्शन डी 1818। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी 1741। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की शुरुआत किस सन में हुई? तो याद रखिएगा 1741 में हुई, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8। किस मराठा सेनापति ने छत्तीसगढ़ को जीतकर नागपुर राज्य में मिलाया था? ऑप्शन है ए रघुजी भोसले प्रथम, बाजीराव प्रथम, या सी माधवराव, या डी अप्पा साहेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए रघुजी भोसले प्रथम। रघुजी भोसले प्रथम ने जो है मराठा सेनापति ने छत्तीसगढ़ को जीतकर नागपुर राज्य में मिलाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 9। छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है ए 1811 में, ऑप्शन बी 1857, या सी 1818, या डी 1803। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1818। छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई? तो याद रखेगा
1818 में हुई, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 10 देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ को किस डिवीजन में शामिल किया गया था? ऑप्शन है नागपुर डिवीजन, बी मध्य प्रांत, सी रायपुर डिवीजन या डी छत्तीसगढ़ डिवीजन। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, क्लिक कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन बी मध्य प्रांत। ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ को किस डिवीजन में शामिल किया गया, तो याद रखिएगा मध्य प्रांत में शामिल किया गया, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन बी मध्य प्रांत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कलचुरी शासकों के काल में प्रमुख स्थापत्य स्थल कौन से हैं? ऑप्शन है ए ताला और मल्हार, ऑप्शन बी सिरपुर और अर्जुनी या डी सी बारनवापारा या डी भोरामदेव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ताला और मल्हार। कलचुरी शासकों के काल में प्रमुख स्थापत्य स्थल कौन सा है, तो ताला और मल्हार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12। सोमवंशी वंश के दौरान छत्तीसगढ़ में किस धर्म का प्रभाव प्रमुख था? ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म एंड डी इस्लाम धर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म सोमवंशी वंश के दौरान छत्तीसगढ़ में जो है प्रभाव का जो है प्रमुख था धर्म का, मतलब सोमवंश के दौरान छत्तीसगढ़ में जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव प्रमुख था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी बौद्ध धर्म जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13। किस वंश के समय छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ? ऑप्शन है ए नागवंश, बी सोमवंशी, सी मराठा और डी ब्रिटिश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमवंशी। सोमवंशी वंश के समय छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोमवंशी। अगला, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है सोमवंशी शासक, बी नागवंशी शासक या सी कलचुरी शासक या डी मराठा शासक। तो सिरपुर में जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोमवंशी शासक। सोमवंशी शासक ने जो है सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए सोमवंशी शासक हो जाएगा। प्रश्न 15। प्रश्न 15। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल नाम किस काल में कहा जाता था? ऑप्शन है ए कलचुरी काल में, बी सोमवंशी काल में, सी मराठा काल में या डी ब्रिटिश काल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी सोमवंशी काल में। छत्तीसगढ़ को जो है दक्षिण कौशल नाम जो है सोमवंशी काल में कहा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन बी सोमवंशी काल हो जाएगा। अगला प्रश्न 16। सोमवंशी वंश के प्रसिद्ध शासक शिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल किस स्थान से संबंधित था? ऑप्शन है ए मल्हार, बी रतनपुर, सी सिरपुर या डी चंदखुरी। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंदखुरी, सिरपुर। सिरपुर जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोमवंशी वंश के प्रसिद्ध शासक शिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल जो है सिरपुर स्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा सिरपुर स्थान से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या है, सिरपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब प्रश्न 17 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बौद्ध विहारों की अधिकता किस वंश के काल में देखी गई थी? ऑप्शन है ए नागवंश के काल में, ऑप्शन बी सोमवंशी काल में, ऑप्शन सी मराठा काल में या ऑप्शन डी ब्रिटिश काल में। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमवंशी। छत्तीसगढ़ में से बौद्ध विहारों की अधिकता किस वंश के काल में देखी गई थी, तो याद रखिएगा सोमवंशी वंश के काल में देखी गई थी, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोमवंशी। प्रश्न 18 देखते हैं। कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ में किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था?
तो कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ में किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन है सिरपुर, बी ताला, सी रतनपुर या डी भोरमदेव। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रतनपुर। रतनपुर, कलचुरी शासकों ने जो छत्तीसगढ़ में रतनपुर नगर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रतनपुर हो जाएगा। प्रश्न 19, मल्हार का प्राचीन नाम क्या था? प्रश्न 19 से पूछा गया कि मल्हार का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन है ए महिष्मती, बी सरभपुर या सी त्रिपुरी या डी मल्हानपुर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मल्हानपुर। मल्हार का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा मल्हार का जो प्राचीन नाम है वो है मल्हानपुर। मल्हानपुर था। किस ब्रिटिश अधिकारी को 1854 में छत्तीसगढ़ का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है रिचर्ड टेम्पल, एज ऑप्शन बी एजटन या ऑप्शन सी एडवर्ड हैमिल्टन या ऑप्शन डी हेड्रिक्स। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एडवर्ड हैमिल्टन। एडवर्ड हैमिल्टन को जो है एक ब्रिटिश अधिकारी है जिसे जो है 1854 में छत्तीसगढ़ का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था। किसे? तो याद रखिएगा एडवर्ड हैमिल्टन को। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी एडवर्ड हैमिल्टन हो जाएगा। प्रश्न 21 देखते हैं। मराठा काल में छत्तीसगढ़ को कौन सा नाम दिया गया था? ऑप्शन है कौशल देश, ऑप्शन बी दैहान, ऑप्शन सी गढ़ बिलासपुर या ऑप्शन डी दक्षिण कौशल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी दैहान। मराठा काल में छत्तीसगढ़ को कौन सा नाम दिया गया था? तो याद रखिएगा दैहान दिया गया था। यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? ऑप्शन है ए सोमवंशी, ऑप्शन बी कलचुरी, ऑप्शन सी फानीनाग या ऑप्शन डी मराठा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फानीनाग। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो याद रखिएगा फानीनाग वंश के शासकों ने कराया था। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23, कलचुरी काल में शिक्षा और साहित्य का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान था? ऑप्शन है ए मल्हार, बी रतनपुर, सी सिरपुर या डी ताला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्हार। कलचुरी काल में शिक्षा और साहित्य का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान था? तो मल्हार था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? क्या होगा? तो ऑप्शन ए मल्हार जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं। किस वंश के समय छत्तीसगढ़ में शासन प्रणाली अधिक सुदृढ़ हुई? ऑप्शन है ए नागवंश, बी कलचुरी वंश या सी मराठा वंश, ऑप्शन डी ब्रिटिश वंश। तो बताइए सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के समय में छत्तीसगढ़ में शासन प्रणाली अधिक सुदृढ़ हुई। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के लिए आरंभिक प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ मंडल, ऑप्शन बी नागपुर प्रांत, ऑप्शन सी रायपुर जिला या ऑप्शन डी बिलासपुर तहसील। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ मंडल। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के लिए आरंभिक प्रशासनिक इकाई छत्तीसगढ़ मंडल थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ना। 26 देखते हैं। रघुजी भोसले ने किस युद्ध के बाद छत्तीसगढ़ पर अधिकार किया? ऑप्शन है ए सिरपुर युद्ध, ऑप्शन बी खल्लारी युद्ध, ऑप्शन सी बस्तर युद्ध या ऑप्शन डी
कौशल युद्ध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खल्लारी युद्ध। रघुजी भोसले ने जो है खल्लारी युद्ध के बाद छत्तीसगढ़ पर अधिकार किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, खल्लारी युद्ध हो जाएगा। प्रश्न 27, कलचुरी वंश के शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन है ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी नगरी, ऑप्शन डी सारदा। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। कलचुरी वंश के शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं कलचुरी वंश के शिलालेख। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28, सोमवंशी शासकों के समय छत्तीसगढ़ का धार्मिक स्वरूप कैसा था? ऑप्शन है ए एक एकेश्वरवादी, ऑप्शन बी बहुधार्मिक, या ऑप्शन सी इस्लामी, या ऑप्शन डी केवल जैन। तो सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहुधार्मिक। सोमवंशी शासकों के समय छत्तीसगढ़ का धार्मिक स्वरूप कैसा था? तो याद रखिएगा बहुधार्मिक था, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29, ब्रिटिश काल में रायपुर को जिला मुख्यालय कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है ए 1822, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1861, या ऑप्शन डी 1870। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1861। ब्रिटिश काल में रायपुर को जो है जिला मुख्यालय 1861 में घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नागवंश के शासकों का प्रमुख प्रतीक क्या था? ऑप्शन है ए चक्र, बी नाग, सी त्रिशूल, या डी सूर्य। तो नागवंश के शासकों का प्रमुख प्रतीक क्या था? तो सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाग। नागवंश के शासकों का प्रमुख प्रतीक क्या था? तो याद रखिएगा नाग था, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे छत्तीसगढ़ के प्रमुख वंशों पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपने सभी प्रश्नों का अभ्यास अच्छे से किया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने स्कोर बताएं, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल IQ स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार और पढ़ते रहिए।